प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है मोदी जी की अमेरिका यात्रा। काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, आप लोगों ने भी सुना ही होंगी कि ट्रंप ने जो है मोदी जी के लिए कुर्सी खींची, किस प्रकार का सम्मान वहाँ मिल रहा है और मोदी जी एक टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने तो कल कह दिया कि भैया आई एम नॉट इवन इन कॉम्पिटिशन व्हाट ही इज़। सो और भी इस प्रकार की कि कुछ हमारी डील्स हो रही हैं, F-35 लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ये एक ठीक है, ये उस निटी-ग्रिटीज़ हैं, ये वहाँ की डिटेलिंग है, इस तरीके से भी उस यात्रा को देखना चाहिए। पर उस यात्रा को एक और महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए कि एज़ अ हिंदू समाज, एज़ अ लीडर और मोदी जी के वोटर्स, इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड हम लोग ना अक्सर हम लोग को गांधी नेहरू काल, ब्रिटिशर्स के और वामपंथियों के इतना ज़्यादा जो आस-पास मीडिया, बॉलीवुड, इन सब के कारण ना हमें हीनता भरी गई है कूट-कूट के। उससे निकलने में भी हमें समय लगेगा, पर कुछ मौके ऐसे होते हैं, जिस पर हमें गर्व अपने आप पर करना चाहिए और उस गर्व की बात भी करनी चाहिए और खुल कर कहना चाहिए कि वी आर प्राउड, वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द supporters of Modi or supporters of Hindu Samaj or Sanatan Samaj. And we should also be proud of Mr. Modi. पॉइंट इज़ लोग कह सकते हैं भक्त है, ये है, वो है, पर मैं ये वही कह रहा हूँ कि हमें अपने नेतृत्व को ठीक है, आप क्रिटिसाइज़ करिए जब आपको करना है, जब कोई गलत काम है बिल्कुल करिए, कर्मानुसार करिए, पर कुछ अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट भी तो करिए। आप जैसा अद्भुत समाज जो महाकुंभ कर सकता है, करवा सकता है और बिना किसी अथॉरिटी के, सरकार सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए लगी हुई है वहाँ पर, सरकार का इवेंट नहीं है, संत समाज का भी इवेंट नहीं है। कोई संत समाज ने एक तिथि नहीं निर्धारित की, ये पूरे हिंदू समाज के इतिहास का और ये अद्भुत है, इसके लिए कोई इन्विटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, पंचांग में तिथि लिखी है, बस उस दिन आना है और समाज को पता है, हिंदू समाज को पता है, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों को पता है। तो ये एक अद्भुत चीज़ आपकी अचीवमेंट है, बी वेरी प्राउड ऑफ इट, बी वेरी प्राउड ऑफ इट। वो ब क्यों? क्योंकि क्या है, वेस्टर्न मानसिकता इतनी हावी क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न अपने आप को बहुत प्राउड, बहुत कि हमारा तो ये बिल्डिंग है, ये 500 साल पुराना है, ये लोग जाते हैं यूके, फ्रांस जाते हैं, इतिहास देखने जाते हैं कि वो जो है किला है वो इतने साल प्रिज़र्व कर रखा है या यूएस भी अपनी अचीवमेंट्स को लेके वेरी प्राउड। पॉइंट इज़ कि हम हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्राउड फील करने के लिए। आप 2014 में अपने आप को देखिए, भारत समाज अपने आप को 2014 में देखे, हमको पाकिस्तान से इक्विवेलेंसी थी हमारी। वर्ल्ड ओवर हमारी अपनी मानसिकता में भी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हमारा क्रिकेटर, पाकिस्तानी एक्टर हमारा एक्टर, पाकिस्तानी म्यूज़िक वो हमसे बेहतर है। मतलब वहाँ पे हम थे। तो एक अपनी मानसिकता के लेवल पर हम अपने आप को पाकिस्तान से इक्विवेलेंट समझते थे, चाइना को तो अपने से बहुत ऊपर समझते थे। यूएस तो रीच में ही नहीं था, यूएस और पूरा यूरोप। 2019 आते-आते पाकिस्तान पीछे छूट गया। चाइना तक आ गए, चाइना के इक्विवेलेंट हैं, गलवान लड़ लेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अपना ही हम चाइना के ऐप्स भी बंद किए, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट है उस पे आए। कोविड के बाद वी परफॉर्म हेल लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो हमें ध्वस्त करने के लिए युद्ध किया है, वो कोविड एक युद्ध ही था। आपके घर सबके घरों में घुसकर जनता को मारा है कोविड ने। अब यूएस साइड से निकलेगा कि कौन-कौन इन्वॉल्व्ड थे। वो प्राकृतिक तो कतई नहीं था। तो उसके बाद आप एक चाइना से सरपास हो गए, ऊपर बढ़ गए। इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, नंबर्स बाद में, इकोनॉमिकली आप ब्रिटेन, जर्मनी इन सब के तो इक्विवेलेंट हो गए, इनसे ऊपर चले गए, बट अपनी मानसिकता के लेवल पर आप किसको समझते हैं कि कौन आप किसके बराबर हैं? 2025 आते-आते आपने चाइना को पीछे छोड़ दिया, आपकी सीधे जो है जो दुश्मन वो यूएस का डीप स्टेट है। यूएस के डीप स्टेट के सबसे बड़ा दुश्मन है भारत और भारत का नेतृत्व। आप अपने आप को इतना ऊपर लेके गए, ये अचीवमेंट है आपकी। और आज वो भी कल मोदी की यात्रा से वो भी ध्वस्त हो गया। ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात से वह भी ध्वस्त हो गया, डीप स्टेट भी नीचे आ गया भारत के। बांग्लादेश में छुटर-पुटर कर रहा है तो सीधे बता दिया गया कि
मोदी जी डील करेंगे बांग्लादेश। आप सोचिए कितने बड़ा स्टेटमेंट। बात नहीं है कि सामने सामने वाला आपके लिए अपनी अथॉरिटी छोड़ रहा है। जिस दादागिरी से उसने दुनिया रूल की है अमेरिका ने 100 साल, वो फैक्ट है ना। 47 से तो कर ही रहा है, 75 साल से दादागिरी पूरी दुनिया पे है उसकी। वो आपको अथॉरिटी दे, आपको अथॉरिटी, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश, आप उससे छीन रहे हैं अथॉरिटी कि मेरा इलाका है, यहाँ जो होगा मैं तय करूंगा, नॉट यू, यू गेट बैक। दैट इज द थिंग। मेरे लोग हैं, मेरा समाज है, मेरा बंगाली समाज है, आई डील विद इट। ट्रंप ने अथॉरिटी नहीं दी है, ये पहले बैक चैनल से बात हो गई कि आई डील विद इट एंड यू हैव टू से इट कि प्राइम मिनिस्टर विल डील इन अ बेटर सेंस। कल जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, ट्रंप वाज डाउन एंड मोदी वाज अप। बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ये आपका 10 साल का, ये हमारे पूरे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने, हिंदू समाज ने भारत को किस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। और इसमें सिर्फ जो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे इन्वेंटर्स हैं, जो इस समय कर रहे हैं भारत में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, सबका योगदान है। यही सब ताकत है नेतृत्व की हमारे। मोदी जी भी यहीं से एनर्जी डिराइव करते हैं, इसी जनता से, इसी जनता के कर्म से एनर्जी डिराइव करते हैं। और जो सनातन संस्कार जो भारतीयों में है, जो अमेरिका में है या एनआरआईज हैं, कहीं पे भी हैं, उनसे डिराइव करते हैं एनर्जी। या ये मेरी जनता है एंड आई एम वर्किंग फॉर हिम एंड दे आर वर्किंग फॉर नेशन। वहां पर ठीक है, बिजनेस डील्स होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, नेगोशिएशंस होंगे, पॉलिसीज बनेंगे, यस फाइन, दैट्स ओके। और मेंटल इक्विवेलेंस, आप किसके साथ हैं, किसके सामने, अपने आप को आप किस लेवल पे देखते हैं। अब कोई गोरा आ जाए भारत में, जैसे कि अक्सर आदत रहती है कि गोरा आ गया तो सही ही होगा। जिस तरीके से भारतीय लोग अपने आप को थोड़ा-सा हीन और गोरों को थोड़ा ऊपर, ये नेहरू काल का दिया हुआ है। नेहरू खुद ही वैसा था, गोरों के आगे बिछा रहता था। तो जैसा राजा वैसे प्रजा। आज जब राजा आँख मिला रहा है दुनिया से, तो हम भी आँख मिलाएँगे। और आप सोचिए अगली जनरेशन क्या माइंडसेट से आगे बढ़ रही है। आपकी अगली, हमारी जो अगली जनरेशन है, they are seeing Bharat rising like anything, and when they will see Bharat rising like anything in the coming 4-5 years, आप सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है, लवरेज है वो जनता। उसको फिर यूरोप में, यूएस में या इन लोगों से अपने आप को कमतर, या जापानीज से या इसराइलियों से या चाइनीज से या रशियन से अपने आप को कमतर समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इतनी अचीवमेंट्स आसपास रहेंगे एंड वी शुड टॉक अबाउट दीज अचीवमेंट्स, चाहे हमारे सनातन समाज के अचीवमेंट्स हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हो, चाहे हमारी आर्ट में अचीवमेंट्स हो। हाँ, अभी बहुत कार्य बचा है। अभी जो रणवीर अलाहाबादिया का केस है, या जो हमारा मीडिया, या हमारा जो नैरेटिव में, हमारे एजुकेशन में अभी बहुत कार्य बचा है। तो हम उस कार्य को कैसे करेंगे, हम उस पूरे तंत्र की सफाई कैसे करेंगे, इसी माइंडसेट, इसी अचीवमेंट, इसी कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। अब हमको अपने आप को, अब तो कह रहे हैं वी आर प्राउड हिंदू, यस वी शुड बी एंड वी हैव ऑल द रीजंस। हमारे पास बहुत सही सही कारण है ये कहने के कि हम गर्व है कि हम हिंदू हैं, गर्व है कि हम इस समाज में पैदा हुए, गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमारे पास बहुत सारे कारण है, वी शुड, हमको वो कारणों पर बात करनी है। हम इन लोगों से बहुत ज्यादा इवॉल्व हैं। आपको छोटी सी बात बताऊं, मानव मस्तिष्क है, प्रकृति की सबसे अद्भुत देन है। तो मानव मस्तिष्क इवॉल्व करता है दो चीजों से, एक कन्वर्सेशन से, और एक मन में जो सवाल आता है उसके जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में ये इवॉल्व करता है। और जिसको जवाब मिल जाता है वो कन्वर्सेशन के माध्यम से दूसरे से शेयर करता है। तो इस तरह पूरे समाज का मस्तिष्क इवॉल्व होता है। सवाल और बात, सवाल और संवाद, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में सवाल संवाद अलाउड नहीं था, इस्लाम में बिल्कुल सवाल अलाउड नहीं है, संवाद तो बिल्कुल नहीं। संवाद का ये है कि ऊपर से मौलाना है, बैठे हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल है, जाइए उनसे पूछिए, वो फतवा जारी करेंगे, वही करना। आपकी अपनी बुद्धि का कोई उसमें रोल नहीं। वो अधिकार बस समाज के कुछ मौलानाओं को मिला हुआ है। क्रिश्चियनिटी ने साइंस को, साइंस वर्सेस जो रिलीजन, साइंस वर्सेस रिलीजन, साइंस वर्सेस गॉड का जो कंसेप्ट आता है, क्रिश्चियनिटी का दिया हुआ है भाई। भारतीय समाज में था ही नहीं नौटंकी, धर्म और साइंस अलग अलग हैं भाई, ये क्रिश्चियनिटी की पैदाइश है। क्योंकि उनको कंट्रोल करना था समाज के सारे विचार पे। पूरे यूरोप की जो उन्होंने बत्ती लगाई, फिर बाद में रेनेसा हुआ, लोगों को अपने विचार रखने के लिए, ये कहने के लिए कि सूरज जो है
सूरज के चारों ओर धरती चक्कर लगाती है, धरती के चारों ओर सूरज चक्कर नहीं लगाता। ये कहने के लिए इन्होंने साइंटिस्ट मारे हुए हैं। भारतीय समाज में कभी आपने सुना ये? हज़ारों साल में ये काम नहीं हुआ। युद्ध हुए होंगे, लड़ाइयाँ हुई होंगी, धर्म के लिए हुआ, नारी के सम्मान के लिए हुआ। इन कारणों से किसी को नहीं मारा गया कि भाई तुम कुछ नया विचार दे रहे हो, तो चलो तुमको मार दो। सबको अपनी बात कहने का मौका दिया गया। हाँ, विरोध झेला। जब समाज में कोई नई बात आप कहेंगे, पुरानी बात के अगेंस्ट कहेंगे तो विरोध तो होगा। पर उसके लिए हत्या सीधे कर देना, ये तो इनकी देन है, कम्युनिस्टों की, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम की देन है, भारतीय समाज की नहीं है। तो बी वेरी प्राउड ऑफ इट। तो हमारे यहाँ कन्वर्सेशन और सवालों का सदैव सम्मान रहा। हमारी सबसे जो अद्भुत किताब है भगवत गीता है। वो क्या है? वो संवाद है, वो सवाल-जवाब है। कौन सवाल कर रहा है? भगवान नहीं सवाल कर रहे हैं। एक आम इंसान अर्जुन जो योद्धा है, अद्भुत इंसान है, पर वो भगवान से सवाल कर रहा है और भगवान को जवाब देना पड़ रहा है। आप सोचिए ऐसा कांसेप्ट किसके पास है? और वो जो संवाद है, सवाल-जवाब है, वो आज भी हज़ारों साल से कितने लोगों को राह दिखा रहा है। कितने लोग का जीवन परिवर्तन कर दिया है उस संवाद ने। सवाल, संवाद, इससे मस्तिष्क इवॉल्व होता है। आपने कभी इस पर हिंदू समाज ने इस पर कभी रोक नहीं लगाई, इसलिए हम ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं इन लोगों से। बी प्राउड ऑफ इट। तो ट्रम्प के बहाने मोदी ने जो अचीव किया है 10 साल में, भारत इस 10 साल में भारत ने जो इस मीटिंग के माध्यम से अचीव किया है, बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ये भारतीय समाज की कलेक्टिव जीत है। हम उसको देख नहीं रहे, हम उससे उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसी जीत वामपंथियों को मिल जाती तो उसका ढोल नगाड़ा पीट के कितनी बड़ी बात हो के इसको कितना बड़ा बना देते। और हमको अपनी अचीवमेंट्स को बड़ा बनाने की आदत नहीं, हमको करना पड़ेगा ही। हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अपनी अचीवमेंट्स पर बात करनी है, गर्व करना है, सबको बताने की ये अचीवमेंट है। ये सिर्फ एक आम घटना नहीं है जो हो जा रही है, हर दिन हो जा रही है और चलो हम कल भूल जाए, नहीं। इन घटनाओं को बड़ा बनाना पड़ेगा, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस पे गर्व करना है, क्योंकि हम इस पे गर्व करना डिज़र्व करते हैं। हम डिज़र्व करते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स एंड वी हैव ऑल द राइट रीज़न्स। एक ही समय में आप दुनिया की एआई की चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप महाकुंभ भी कर रहे हैं, आप अपने विकास भी, विरासत भी। कितनी अद्भुत बात है। प्रयाग में कुंभ को करवाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजीज़ लगी हैं। युद्ध जो बाहर का जो अमेरिका का और यूरोप का, रशिया का, इन लोग का जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं ना पिछले 75 साल में, इन्होंने युद्ध लड़ने के लिए, मिलिट्री एडवांसमेंट्स के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ विकसित की, जो आम समाज को बाद में मिली। हमने कभी युद्ध के लिए टेक्नोलॉजी नहीं एडवांस की, हम पाकिस्तान नहीं है कि बम मिल जाए तो फट जाए, हमारी यही इन्वेंशन है। खैर वो भी इन्वेंशन एलटीटी की थी, जो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था। एलटीटी जो प्रभाकरन वाला था, प्रभाकरन वाज़ क्रिप्टो क्रिश्चियन। वो बम बन के फटाना सिखा रहे थे आतंकवाद। मतलब आप सोचिए किस लेवल तक इंसान को लेकर गए वो। समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं, समाज को बदतर करने के लिए। हम हम कुंभ के लिए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, अपनी स्वांतः सुखाए हमारे यहाँ रिसर्चेज़ हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, ज़मीन पर उतर रहा है। मिलिट्री के लिए तो जो हो रहा है सो हो रहा है, पर समाज को बेहतर बनाने के लिए साइंस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जब ये कहते हैं कि हम कभी बाहर निकल के हमने जो है किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो ये एक आप पे ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी लेकर आता है। आप अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल युद्ध करिए, हिंसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़बरदस्ती सभ्यताओं को मिटाने के लिए चल पड़े हैं मिडल ईस्ट से घोड़े पर और जाके पूरी-पूरी सभ्यताएँ, ईरान की सभ्यताएँ मिटा दी, ये किया, वो किया। ये हमने नहीं किया है, ना हम ये करेंगे, ना हमारे में है ये। हमने सभ्यताओं को पनपने दिया है। हमारे भारत के अंदर कितनी सभ्यताएँ पनपती हैं, कितनी विशाल हैं, कितनी बेहतर हैं। हम जीता जागता उदाहरण हैं। ये लोग तो बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ये आज एक कल्मिनेशन आया है, कल्मिनेशन पॉइंट होता है। तो 14 फरवरी या 13 फरवरी जब भी मोदी जी वहाँ ट्रम्प से मिले हैं, ये कल्मिनेशन पॉइंट है। वन शुड कंसिडर इट कि सन 2014 से जो कहानी शुरू हुई, उसका ये बहुत अच्छा मील का पत्थर है, जो मुलाकात हुई है। वैसे पूरे समाज का योगदान है।
नेतृत्व का भी योगदान है, समाज का भी योगदान है। हिंदू समाज के लिए ये मोमेंट है। और सेम काल में हमारे यहाँ कुंभ हो रहा है। अद्भुत! किसके पास है 12 साल में आने वाला त्योहार? सबकी सोच 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है। सबके पास 1 साल के अंदर का ही त्योहार है। 12 साल के बाद आने वाला त्योहार, समाज का त्योहार, वो किसके पास है? हमारे पास है। हमारी गणनाएँ अलग हैं। हम भारत की तो क्या कहते हैं, हम हिंदू समाज की हर साल में हम जो एक कैलेंडर ईयर है उस पर तो हम सोचते हैं, हम अर्थ की जो कैलेंडर ईयर है उस पर तो अर्थ जो पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों ओर, वो जो एक साल बीत रहा है उस पर तो उसमें तो हमारा कार्य है ही, दक्षता है ही। हम तो जुपिटर की गणनाओं को भी, जुपिटर के घूमने को भी जो है हम कंसिडर करते हैं, बृहस्पति ग्रुप के 12 साल में उसका एक चक्र लगता है। हमारी कहानियाँ हैं, जो हमें बता रही हैं कि ये का क्यों होता है। कहानियों का अर्थ भी निकलेगा। उसके अपने लॉजिक्स हैं। हम पत्थर क्यों पूजते हैं, इसके अपने लॉजिक हैं। हमारे मंदिर तोड़े भाई तुमने, हम अपना धर्म लेके कहाँ जाते? पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने मंदिर नहीं छोड़े, तोड़ के बराबर कर दिए। तो हम अपना धर्म कहाँ लेके जाएँ? तो हमको एक पत्थर मिला, हमने उस पर एक चंदन का टीका लगाया, सिंदूर छिड़का, हमने उसकी पूजा की। इसलिए हम पत्थर पूजते हैं, क्योंकि तुमने हमारे मंदिर नहीं छोड़े। हमने पेड़ों की पूजा की, हम प्रकृति के पूजक हैं, इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, हम साधारण हैं। तो प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, ये सब कोई हीनता वाला काम नहीं है। वी आर मोर लॉजिकल, वी आर मोर इवॉल्व्ड, दैट इज व्हाई वी डू इट। तुम्हारी तरह नहीं सोचा मैं था कि एक पता नहीं कहीं बैठा हुआ है, वो जो है हिसाब करेगा आखिरी दिन। इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? और नहीं हिसाब करेगा तो या तो जन्नत भेज देगा। जन्नत भी लिमिटेड थॉट वाली है कि खजूर ही मिलता है, दूध ही मिलता है, शहद मिलता है, शराब बहती है। दुनिया की और वहां न परिवार है, कुछ नहीं है। बिन परिवार के जन्नत कैसी भाई? क्या सुख? अकेले हैं, बस एक ही काम करना है, वो लगे पड़े रहेंगे, वो चलता रहेगा इटर्निटी तक। नहीं तो दोजख में जाएंगे, वहां पे हेल हमारा चलता रहेगा। तो दर्शकों, बात यही है कि हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। और प्रारब्ध पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि ठीक है, कमियां आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है डेली बेसिस पे, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, समाज में ये दिक्कत, समाज में वो दिक्कत, बिल्कुल वो भी जायज है, करना है। तो गर्व करने वाली बातें भी करनी चाहिए। हम क्या ना, बहुत अपने आप को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो वो हीनता का भाव अपने आप फिर अंदर आ जाता है। बचना है उससे। हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। आसपास की घटनाओं में देखिए, आपको बहुत मिलेगा, हर दिन बहुत मिलेगा। अमृत काल है, मानना है इसको। और ये हर दिन जो हो रहा है ना, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा जो हिंदू समाज कर रहा है, या जो भारतीय समाज कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कर्म कर रहा है, और बहुत सारे घटिया कर्म नहीं कर रहा है। इन सब के लिए हमें स्वयं पर गर्व करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बात सही लगी हो, ज़रूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।